वेलकम टू माय चैनल रिचा कहानी संग्रह। आज की कहानी बलात्कार। गंदी नज़रों से एक स्कूल शिक्षिका जो हर रोज़ नए सुंदर भविष्य गढ़ने जाती थी, उसे प्रतिदिन रास्ते में उन हैवानों का सामना करना पड़ता था। उनकी गंदी नज़र शिक्षिका के अंग अंग को छूकर गुजरता था। घर से स्कूल तक उसे छोड़ने जाती थी उन हैवानों की झुंड। आखिर क्यों? वो लाचार थे। क्यों उसे ऐसे भेड़ियों का सामना करना पड़ता था? शबनम अपनी माँ और बहन के साथ रहती है। पिता ने तलाक दे रखा था माँ को और खुद मज़े कर रहा है दूसरा निकाह कबूल करके। माँ की एक छोटी सी सरकारी नौकरी है, उसी के सहारे जीवन चलता है। माँ ने बेटियों की अच्छी स्कूल शिक्षा दी थी। बड़ी बेटी सब्बो और छोटी बेटी सम्मी यानी शबनम और समायरा। बाप से तलाक के बाद माँ बगल के ही गांव में एक छोटा सा घर बनाकर रहती थी। शबनम बाहर शहर में रहकर पढ़ाई करती थी। पढ़ाई पूरी होने पर गांव आ गई और गांव में ही एक स्कूल में पढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया। अभी तक शबनम ने जो जीवन जिया था उसमें और इस गांव में आने के बाद में जो जीवन था उसमें आसमान जमीन का अंतर था। शबनम की माँ कभी नहीं चाहती थी कि उसकी बिटिया यहाँ रहे। वो हमेशा अपने गांव से उन्हें दूर रखना चाहती थी, किंतु पढ़ाई समाप्त होते ही वो गांव आ गई। अब जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती उसे कहीं भेज भी नहीं सकते। बड़ी बहन के आने के बाद छोटी बहन भी जिद करके घर वापस आ गई कि अब गांव से ही पढ़ाई पूरी करेगी। अब शबनम भी स्कूल जाती थी। माँ ने सुबह सुबह शबनम को मटकी में पानी भरने को कहा। गर्मियों के दिन हैं, 4-5 घड़े में पानी भर के रख दे और खुद नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता करने के बाद माँ अपने काम पर चली गई और शबनम अपने स्कूल। घर पर अकेले रह गई समायरा, जो कि अभी कॉलेज में उसका एडमिशन होने में 4 दिन और लगने थे। कुछ औपचारिकताएं थी जो पूरी होने के बाद ही शबनम जब स्कूल के लिए निकली तो 4-5 लड़के मोहल्ले से उसके साथ हो लिए। हाय मेरी जान, यहाँ रहने आई हो? अच्छा की। मैं तो तेरे इंतज़ार में ही जवान हुआ हूँ। मेरे अब्बा ने बताया था लड़की केवल 2 बहनें हैं, किसी तरह पटा लो तो माँ की सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। अब हम कम नहीं हैं। अगर तू अंग्रेजी पढ़ कर आई हो तो हम भी गांव के हीरो हैं। देख लेना, एक दिन बेगम बना कर ही मानेंगे। क्या बदतमीजी है ये? अपनी बहन से भी ऐसे ही बात करते हो? अरे नहीं मेरी जान, ऐसी बातें करने का मन हुआ तभी तो तेरे पीछे पड़े हैं। छोड़ो मेरा रास्ता, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। शबनम घबरा गई थी। आज से पहले कभी उसे इस तरह की परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। अरे चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे अब्बा ने सबको बता दिया है कि हमारा निकाह हो गया है तुमसे। क्या क्या बोल रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? बस चुप कर। अब चल, स्कूल नहीं जाना तुझे? चल देर हो रही है। हाँ तो मैं स्कूल जाऊंगी ना, तुम क्यों पीछे पड़े हो स्कूल जाने की? अरे तुम मेरी होने वाली बीवी है तो देखभाल तो करना पड़ेगा ना। ऊपर से इतनी सुंदर हो, कहीं कोई तेरे ऊपर डोरे डालेगा तो कौन तुझे उससे बचाएगा? अरे चल समझा समझा अपनी भाभी को। चल भाभी मान भी जा, भाईजान को गुस्सा न दिला। हाँ। शबनम डर से चुप हो गई और स्कूल की ओर बढ़ने लगी, साथ में उन मवालियों की टोली भी। क्या बेगम, क्या क्या बोल बोल कर रास्ते भर शबनम को जीना हराम कर दिया। डरी सहमी जब घर आई तो घर में मम्मी और समारा बैठकर रो रहे थे। क्या हुआ अम्मी, आप सब रो क्यों रहे हो? तब दिन की पूरी घटना समायरा ने सुनाया। जब आप सब चले गए थे तो मैं दरवाज़ा बंद करके टीवी देख रही थी। तभी सामने वाले अंकल का बेटा दरवाज़ा खुलवाने आया। मैंने खिड़की से जाकर बोला, अभी अम्मी घर पर नहीं हैं, तुम शाम को आ जाना। तो बोलने लगा, हमें तुम्हारे अम्मी से नहीं तुमसे काम है। मुझे लगा शायद उसे पढ़ाई से मेरे से कोई मदद चाहिए, तो मैंने पूछा क्या काम है।
तब उसने बोला, पहले दरवाज़ा तो खोलो, हम कब से तुम्हारे दीदार करने को तरस रहे हैं। तेरी माँ है कि सबकी नज़रों से तुम दोनों को छुपा कर रखती है। और देखो, जब जवान हुई तो आ गई यहीं हमसे निकाह करने। चल खोल दे दरवाज़ा। वो हंस रहा था। पागल, मैं कुछ नहीं करूँगा। और वो दरवाज़ा पीटने लगा। आपी, वो 2 घंटे तक दरवाजे पे ही खड़ा रहा, पीटते रहा, चिल्लाते रहा। क्या गंदी गंदी बातें भी बोल रहा था? सब्बों ने डरते हुए पूछा। नहीं, परंतु बार बार बस एक ही बात बोल रहा था, तेरे से निकाह करूँगा तेरे 18 के होने के बाद। और 2 घंटे बाद चला गया। मुझे बहुत डर लग रहा था अम्मी। घर में ऐसा माहौल हो गया था कि सब्बो अपने साथ बीती घटना बता भी नहीं पाई, नहीं तो उसकी छोटी बहन और माँ और अधिक डर जाते। रात हो चुकी थी, अंधेरा घना हो गया था, बिजली भी चली गई थी। घर में एक लालटेन जल रही थी और सब्बो रोटियां सेक रही थी और अम्मी खाने की प्लेट साफ कर रही थी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ होती है। तीनों माँ बेटी सहम सी जाती हैं। अभी इतनी रात को कौन हो सकता है? वो तीनों दरवाजे की ओर देखने लगती हैं। सब्बो उठती है और डरते डरते दरवाजे की ओर पैर बढ़ाती है। तभी अम्मी उठकर उसके हाथ पकड़ लेती हैं और जाने से मना करती हैं। मत जा, क्या पता फिर वही सिर फेरा हो जिसने दिन में समायरा को तंग किया था। न जाने कौन कौन है और क्यों आया है इस बस्ती में। न जाने क्या सूझी है सबको। किसी को खुद तो कुछ करना नहीं है। सबका एक ही सपना है, किसी तरह मेरी बेटी से निकाह कर ले और मेरे घर और पैसे पर इनका हक हो जाए। इसके लिए कितना भी नीचे गिर सकते हैं। और कोई नहीं है यहाँ जो हमारी मदद करेगा। धीरे धीरे दरवाज़ा खटखट और तेज होती जाती थी। अम्मी, जाकर देखो तो सही कौन है, नहीं तो दरवाज़ा तोड़ देगा। देख नहीं रही कितनी ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। दोनों बेटियों को कमरे में छुपने को बोलकर वो दरवाजे पर जाती है और लालटेन ज़मीन पर रखकर आवाज़ लगाती है। कौन है? अरे हम हैं फूफी, आरिफ। दरवाज़ा तो खोल। हाँ, पर इतनी रात गए क्या काम है? अंदर से दोबारा आवाज़ आई। तेरे ही काम की बात है, इसीलिए आया हूँ। तो दिन में आना, सभी का सोने का टाइम है, तंग मत कर। फूफी, वो तो ठीक है, मैं तो चला जाऊंगा, पर सोच लो कहीं पछताना न पड़े कि आया था मदद करने को। हम ही दरवाज़ा बंद कर लिए। घर में 2-2 जवान बेटियां हैं, इसीलिए आया हूँ, कोई घटना न घट जाए। बेटियां सबके घरों में होती हैं आरिफ, तो क्या सबके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं? तू निकल यहाँ से। ठीक है फूफी, चलता हूँ, पर ध्यान रखना अपने घर का और बेटियों का। ऐसे भी सबकी गंदी नज़र तेरी कमाई पर है। सबके घर में बेटियां जरूर हैं बुआ, पर बाप का साया भी है। तू देख ले, है कोई मर्द जिसका हाथ तेरे बेटियों के माथे पर हो? बुरा न मानना बुआ, पर खुली तिजोरी और बिना बाप की बेटी कभी सुरक्षित नहीं रहती। तो तुम क्यों आए हो? अंदर से आवाज़ थोड़ी नर्म सी आई। मैं तो तेरी मदद करने आया हूँ। अम्मी ने डरते डरते दरवाज़ा खोला। आरिफ तेजी से अंदर आया और दरवाज़ा बंद किया। आंगन में बिछे चरपाई पर बैठ गया। देख बुआ, एक बात बता, सब्बू के साथ जो रास्ते में हुआ, क्या वो ठीक है? क्या बोल रहे हो? सब्बू के साथ क्या हुआ? सलीम को तो जानती ही हो, कितना बड़ा शराबी है। हाँ, पर क्या हुआ? उसने फैला रखा है कि तुमने सब्बू का निकाह उसके साथ कर दिया है। कोई इतना कैसे गिर सकता है? उसकी खुद की बेटी के बारे में कोई ऐसा करे तो? कोई नहीं करेगा बुआ। उसके सर पर बाप का और भाई का साया है, तो इसलिए उसका बेटा सब्बों को तंग करता है पूरे रास्ते। ये बात गांव में भी फैल गई है। अब तुम पूछ ले उससे ही। सब्बो बाहर आ। वो बाहर आती है। क्या ये सच है? हाँ अम्मी, तो बताया क्यों नहीं? अम्मी, समायरा के साथ जो हुआ उसके कारण आप लोग पहले से ही कितना परेशान थे। अगर मैं अपने बारे में भी बता देती तो और परेशान हो जाते, इसलिए कुछ नहीं बताया। तभी समायरा भी बाहर आ जाती है और आरिफ को देखकर उसके मुंह से चीख चीख निकल आती है।
अम्मी, इसे भगाओ, भगाओ इसे। ये वही है अम्मी जिसने दिन में हमें परेशान किया है। चुप कर, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं दरवाजे पर दिन भर ना होता, कोई और होता तो दरवाज़ा भी तोड़ सकता था। शुक्र मना कि मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूँ, क्योंकि तू मुझे पसंद है। और हाँ, मेरा भी उसी कॉलेज में दाखिला हुआ है। दोनों साथ चलेंगे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। चल चल उठ, अम्मी चिल्लाए। सुना नहीं तूने? मैंने कहा उठ। आरिफ सकपका गया। अचानक बुढ़िया में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? निकल यहाँ से। बेशक मेरा पति मुझे तलाक देकर अपनी मासूम बेटी से रिश्ता तोड़ लिया है, जिसके कारण तुम जैसे गंवार लोग मुझे कमज़ोर और लाचार समझ लिए हो, पर हम लाचार नहीं हैं और ना ही बेबस हैं। और हाँ, एक बात सुन ले, हमारी बेटियों के सिर पर भी सुरक्षा का हाथ है, इसके मामा का, जिसके फैक्ट्री में तुम्हारी बस्ती के लोग काम करने जाते हैं। तेरा बाप भी तो जाता है ना। दोबारा अगर मेरे घर और मेरी बेटियों पर तुम्हारे और उन कमीनों दोस्तों की बुरी नज़र पड़ी या डाली, मैं नौकरी से निकलवा कर दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर कर दूंगी। मैं नौकरी करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ अपना अलग पहचान हो और समाज सेवा। मैंने बेटी को यहाँ स्कूल ज्वाइन करने दिया ताकि तुम जैसे लोग पढ़ें, सुधरें, अपनी जीवन यापन का ढंग चेंज करें। पर तुम लोग खानदानी कुत्ते के दुम की नस्ल के हो, जिसे ज़मीन में गाड़ भी दो तो भी सीधा नहीं हो सकता। कितने गिरोगे तुम लोग? ये जो स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो ना, उसके लिए कितने दिन लगे थे मुझे तुम लोगों के माँ बाप को ये समझाने में कि स्कूल भेजो अपने बच्चों को। वहाँ शिक्षा लेकर एक सभ्य इंसान बनेगा। हमने सुबह शाम बचपन में तुम सबको भी फ्री ट्यूशन पढ़ाया था, याद है या भूल गए? पता होता कि पढ़कर जानवर ही बनोगे तो कभी तुम्हारे बस्ती के लोगों को ये नहीं समझाती कि बच्चों को स्कूल भेजो। और हाँ, तुम जैसे लोगों के बीच इसलिए नहीं रह रही हूँ कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बल्कि इसलिए यहाँ रह रही हूँ कि तुम लोगों के बीच रहकर तुम सबके जीवन बदलने में मदद कर सकूँ। और मैंने तुम्हारे डर से नहीं, बल्कि इनके अच्छे शिक्षा के लिए अपनी बेटियों को शहर में रख कर पढ़ाया है, समझे? निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी और दिखाई मत देना, नहीं तो कानून की वो सब धारा तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है जो तुम लोगों ने आज इन दोनों के साथ किया है। जीवन भर जेल में सड़ जाओगे। ये मानसिकता है ना नज़रों से बलात्कार करने का, उसे बदलो, वरना जीवन का बलात्कार हो जाएगा तुम सबका। आरिफ के तो होश ही उड़ गए थे। चले थे मांद में पानी डालने कि चूहा निकलेगा, और पानी डालते ही मांद से सांप निकल आया था। आप सबको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़रा सुनें, आए ही हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।